बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम असद अली ख़ान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। वो मैथमेटिक्स 302 है, कैलकुलस 2 के नाम से हम इसको देखेंगे। और इस कोर्स के अंदर हमें टोटल 3 चैप्टर जो हैं वो कवर करने हैं, जिसमें चैप्टर 4 हमारा फर्स्ट है। चैप्टर 4 के अंदर हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव आप उससे क्या मुराद लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये इनिशियल लेवल पे हम सीखते आते हैं कि एफ ऑफ एक्स भी है फंक्शन। तो यहाँ पे भी हम इसको लेके चलेंगे कि एफ ऑफ एक्स ये सिंपल एक फंक्शन है। इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स किस में कन्वर्ट हो जाए, स्मॉल एफ ऑफ एक्स के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स जो है इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है। देन एफ ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब कंडीशन ये आपके पास पूरी होनी चाहिए, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। अब एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स हम ले लेते हैं। सपोज कि हमारे पास फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2। जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव बनाऊंगा तो वो बराबर आ जाएगा, उसको हम नाम देंगे स्मॉल एफ ऑफ एक्स और ये बराबर होगा 2x के। डेरिवेटिव के अंदर हमने पढ़ा कि कांस्टेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसका डेरिवेटिव 0 है। एक्स स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा 2x के अंदर। अब इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है हमारी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये इनिशियली आपको एंटी डेरिवेटिव के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो दूसरी डेफिनेशन है वो है इनडेफिनिट इंटेग्रल। इनडेफिनिट इंटेग्रल, अब इसको डिफाइन करने से पहले हमारे पास क्या होगा, इफ़ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, के एक कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा जो एंटी डेरिवेटिव होगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स का। ओके, देन द एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज कॉल्ड indefinite integral of f of x and is denoted by integral f of x dx is equal to capital F of x plus c। आपने इस एग्जांपल में देखा कि कैपिटल x के केस में यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, लेकिन जैसे ही उसका डेरिवेटिव बना कांस्टेंट ख़त्म हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि जब आप किसी भी फंक्शन का आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट ने अपीयर होना है जो डेरिवेटिव में ख़त्म हो जाता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन आप बनाया करोगे, इंटीग्रेशन जब भी करनी है किसी भी फंक्शन की, तो आपने कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो इसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसके अंदर दिस सिंबल इज़ नोन एज इंटेग्रल साइन। आप इसको इंटेग्रल बोलोगे। एफ ऑफ एक्स को हम इंटेग्रेंट कहते हैं। सी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है और एक्स हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होगा। इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिस तरह हम डेरिवेटिव के अंदर किसी एक वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं कि आपने इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से लेना है, y के लिहाज से लेना है, सेम उसी तरह इंटीग्रेशन भी करते हुए आपको वेरिएबल का ख्याल रखना है कि वो x वेरिएबल है, y है, आप किसके लिहाज से उसको इंटीग्रेट कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास इस केस के अंदर x जो है वो हमारा इंटीग्रेशन है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये बेसिक 2 डेफिनेशन, एंटी डेरिवेटिव और इनडेफिनिट इंटीग्रल, ये आपको पता होना चाहिए कुछ। अब ये टेबल जस्ट आपको रिवाइज करना है। ये एफएससी लेवल पे आपने बातें सारी सीखी हैं। टेबल ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले हम पावर रूल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट करने का कहा गया। अब कंडीशन है कि फंक्शन के ऊपर पावर है, लेकिन बेस का जो डेरिवेटिव है इसके साथ हो, तो फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे किस तरह कि आप पावर में एक ऐड कर दोगे और उसी नंबर पे डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे n होगा तो आप अगले स्टेप में उसके अंदर एक ऐड करोगे और जो नंबर यहाँ पे अपीयर होगा आप उसी पे इसको डिवाइड करते जाओगे। इसे हम कहते हैं पावर रूल, इंटीग्रेशन के अंदर पावर रूल। और उसकी बेसिक कंडीशन आपने याद रखनी है कि बेस का डेरिवेटिव फंक्शन के साथ मौजूद होना चाहिए, तभी आप फ़ौरन जो है वो पावर रूल लगा के इंटीग्रेट कर दो। सेकेंड नंबर पर है कि आपके पास नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। इसको हम आगे बार बार जो है वो अपने क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो आपने नीचे वाले का लॉग ले लेना है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी।
इंटीग्रेशन हो जाएगी। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसे कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की पावर में अगर कोई फंक्शन अपीयर होता है तो ई पावर एफ ऑफ एक्स, अब ज़रूरी है कि जो इसकी पावर में फंक्शन आया है उसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो इंटेग्रल के अंदर ही, आपके क्वेश्चन के अंदर ही। तो फ़ौरन आपने इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन को आपने ख़त्म कर देना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, जस्ट ई की पावर एफ ऑफ एक्स आंसर में आएगा और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगी। इस तरह आप इस नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डील करोगे। देन आ जाता है जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए 1 नहीं होना चाहिए और ए 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2 पावर साइन एक्स, 100 पावर कॉज एक्स, इस तरह के फंक्शंस अगर आपके पास आते हैं तो इसके लिए भी कंडीशन है कि इसकी पावर का डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद हो। तो इंटीग्रेशन क्या होगी, जस्ट एक एक्स्ट्रा काम है कि आपने इसकी बेस का, ये जो बेस है इसके लॉग पे डिवाइड कर देना है प्लस सी, मतलब ये दोनों फंक्शंस आपके पास तीसरा और चौथा फार्मूला जो है वो सेम है, जस्ट फ़र्क उसकी उस डिवीजन का है। यहाँ पे हमने डिवाइड यहाँ पे भी किया है लेकिन log ऑफ ई 1 के बराबर है, वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये अपीयर होगा। उसके बाद बिल्कुल सिंपल सी बात, साइन की इंटीग्रेशन -1/a cos ए एक्स प्लस सी, यहाँ पे ये जो a अपीयर होगा अगले हर क्वेश्चन के अंदर हमने इसको लिखना है कि एंगल का डेरिवेटिव, यहाँ पे एंगल ए एक्स, उसका डेरिवेटिव चूँकि साथ नहीं था उस पर आप डिवाइड करते जा रहे हो। तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज, कॉज की इंटीग्रेशन साइन, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan ए एक्स, कोसिकेंड स्क्वायर की माइनस कॉट ए एक्स, tan ए एक्स की 1/a log ऑफ सीकेंट ए एक्स प्लस सी। ये तो आपको वर्बली फ़ौरन याद होने चाहिए फार्मूले, हमारी इंटीग्रेशन के अंदर इन चीज़ों ने बार बार यूज़ होना है। एंड देन ये 3 फार्मूले 4 जो है ये आपको याद करने हैं, इनकी नेचर, इनकी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखोगे। सबसे पहले है 1/x² माइनस a²। जैसे ही आपके क्वेश्चन के अंदर इस तरह का इंटेग्रल बन जाए आपने फ़ौरन उसको इंटीग्रेट करके लिखना है, log ऑफ x प्लस इंटू x² माइनस a² अंडर रूट ओवर a प्लस सी। सिमिलरली अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो जाए तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इसको आपने याद कर लेना है, x² माइनस a² दरमियान में नेगेटिव का साइन, ये रिपीट हो गया। चलें दोनों सॉरी ये ओवर में था, ये सिंपल है, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, रिपीट नहीं हुआ, ये फ्रैक्शन नहीं। इसका आंसर आप यहाँ पे लिखोगे और कांस्टेंट पहले आ जाए बाद में वेरिएबल आए, a² माइनस x², इंटेग्रल आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे ही क्वेश्चन में ये आंसर आए आपने फार्मूला याद किया हुआ है और इसके अंदर आपने जस्ट कांस्टेंट की वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करवा के आंसर लिख देना है। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे जिस पे हम ये सारे फार्मूले जो है वो अप्लाई करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है जिसमें आपसे वो कहता है कि इसको करो भाई इंटीग्रेट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, इंटेग्रल अंडर रूट एक्स डी एक्स, आपको पता है कि अंडर रूट का मतलब 1/2 इंटू डी एक्स। इस पे आपका वो पहले वाला फार्मूला लग रहा है जिसको हम पावर रूल का नाम देते हैं। यहाँ पे बेस x है, x का डेरिवेटिव इसके साथ 1 मौजूद होता है, तो आप पावर रूल लगाओगे, 1/2 में आप 1 ऐड करोगे वो 3/2 बनेगा, ओवर में 3/2 प्लस सी। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करके 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर कहलाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 है जिसमें हमारे पास है 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहला काम, इस x पे आप अलग अलग डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा इंटू डी एक्स। अब सम रूल के अकॉर्डिंग दोनों फंक्शंस के ऊपर इंटेग्रल भी अलग अलग कर दो, 1 इंटू डी एक्स। पहले वाले इंटेग्रल पे आपका फार्मूला लगेगा ये वाला, जिसमें हमें पता है कि अगर फंक्शन ओवर में हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो आपने नीचे वाले का लॉग ले लेना है। तो ये उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट हो रहा है लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से ये x बनेगी प्लस सी, ये हमारा आंसर कहलाएगा। प्रॉब्लम 3 आप सॉल्व करो। उसके बाद है प्रॉब्लम 4।
एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1, आपको इसको इंटीग्रेट करना है इनटू dx। तो ये इस बात का भी अब ख्याल रखना है, ये एक नई बात आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, वैसे नई तो नहीं है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के अंदर जो भी आपके पास ये पोलिनोमियल्स अपीयर हुए हैं, दोनों में डिग्री सेम हो गई है। अगर इम्प्रॉपर हो तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं करते, पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको या तो बाय डिवीजन सिंप्लीफाई कर लो, या आप इसको बाय डिवीजन ही इसको आप सिंप्लीफाई करो। एक्स स्केयर माइनस 1 इसको आप डिवाइड करो एक्स स्केयर प्लस 1 पे, तो ये 1 पे जाएगा, अलामतें आप बदल दो, यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, ये -2 हो जाएगा। अब इसी को लिखने का हमारा स्टाइल होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर इनटू dx, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब अलग अलग आप इसको इंटीग्रेट करो, 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगी, ये नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, इंटेग्रल 2 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू dx। 1 की इंटीग्रेशन x होगी, इस 2 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, जस्ट 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू dx। अब कुछ फार्मूले जो हमें डायरेक्ट याद रखने हैं, जिस तरह ये आपके सामने आया, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव, यानी कि इसके अंदर आपने जो फार्मूला यूज़ किया वो उसकी जनरल फॉर्म ये वाली है, डेरिवेटिव ऑफ, चलें इसको आप इस तरह लिखो, ये और आसान होगा, इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर इनटू dx बराबर है 1 ओवर ए tan इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस सी। ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। जो आपको चीज़ें अब याद रखनी है, इन एक्सप्रेशंस को माइंड में रखना है कि ये किसका डायरेक्ट डेरिवेटिव बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप वो फंक्शन लेके आओगे। तो ये साइन tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। जस्ट इस कांस्टेंट का ख्याल रखना है कि ये कांस्टेंट क्या है। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ये कांस्टेंट 1 है, इसने यहाँ पे अपीयर होना है, तो 1 ओवर 1 1 हो जाएगा, और इधर आपके पास x ओवर 1 जिसको हम जस्ट x लिखेंगे, तो डायरेक्ट आपने ये काम कर दिया tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, और ये 2 पहले से आ रहा था, तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर कहलाएगा। तो इस तरह आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 और 6 ये एक तरह के हैं। 5 इसको देखते हैं हम। 5 के अंदर आपके पास है, आपने इंटीग्रेट करना है tan स्क्वायर को, इनटू dx। याद रखना आपके tan स्क्वायर आ जाए, cot स्क्वायर आपके पास अपीयर हो, या sin स्क्वायर cos स्क्वायर, डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं करते होते, हम इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमने 3 पढ़ी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग tan स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड स्क्वायर माइनस 1 के अंदर। मतलब हमारा टारगेट है कि जो भी आपके पास यहाँ पे फंक्शन है, आपने उसको उस वाले फंक्शन में कन्वर्ट करना है जिसकी इंटीग्रेशन आपने फार्मूले में सीखी है। अब कहीं भी हमें tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्ट देखने को नहीं मिलती, हाँ सेकंड स्क्वायर की ज़रूर मिलती है कि सेकंड स्क्वायर बराबर है 1 ओवर a इंटू tan, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे बनेगा सेकंड स्क्वायर x, इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे हम, और यहाँ पे 1 की अलग इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास है 1 ओवर a tan इंटू ए एक्स प्लस सी। चूँकि यहाँ पे a की जगह पे इस केस में 1 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जस्ट tan x, और 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी। ये हमारा जो है वो आंसर कहलाएगा प्रॉब्लम 5 का। 6 के अंदर यहाँ पे cot स्क्वायर है, cot स्क्वायर कन्वर्ट होता है कोसिकेंट स्क्वायर -1 में, और कोसिकेंट स्क्वायर की ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास मौजूद है, तो आप उसको डील करोगे। न्यूमेरिकल हमारे पास नेक्स्ट है 7। प्रॉब्लम 7 और 8 ये एक जैसे हैं। इनके अंदर हमें मिलता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। 7 में हमारे पास है कॉस स्क्वायर जी, कॉस स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है इनटू dx।
अब कॉस स्क्वायर, मैंने आपको पहले ही बताया कि साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर जब भी अपीयर होगा तो आपने उसको डबल एंगल आइडेंटिटी या उसमें जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उनको रिप्लेस करना है। तो साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 + cos 2x यानी 2 थीटा ओवर 2 into dx। ये ओवर वाला 2 आप बाहर निकाल दो, यहाँ पे आ जाएगा 1 + cos of 2x into dx। नेक्स्ट है अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो cos of 2x। अब आपने अपने इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को उस सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया जिसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं। 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x और उसके ओवर में 2 आ जाएगा। इसी तरह cos की इंटीग्रेशन हमें पता है कि वो साइन होती है और जो यहाँ पे कांस्टेंट अपीयर होगा उस पर आपने डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे चूँकि 2 आ रहा है तो ये बना 1/2 sin 2x प्लस c। मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c, ये हमारा आंसर कहलाएगा। यहाँ पे जब cos की जगह पे साइन होगा तो साइन के लिए आपने जस्ट यहाँ पे नेगेटिव का साइन लेके आना है, 1 - cos 2x/2। बाकी सारा इसका सेम प्रोसेस है, तो आपका न्यूमेरिकल 8 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos x। अब इसकी आइडेंटिटी आपको याद हो, 1 - cos x अगर हम जाके देखते हैं उसकी हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पे हमें इसका फार्मूला मिलता है 2 sin स्क्वायर x/2 into dx। ये मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, sin x/2 बराबर है 1 - cos x/2 के। आप दोनों तरफ स्केयर लगा दो तो यहाँ पे जदर ख़त्म हो जाएगा, 1 - cos x/2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो 2 sin स्क्वायर x/2 = 1 - cos x। ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए जो यहाँ पे आपने रिप्लेस किया है। अब 2 कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर निकालना है तो जदर के साथ ये बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर स्केयर लगा हुआ है, जदर की वजह से स्केयर ख़त्म, यहाँ पे x/2 हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सिंपल फंक्शन हो गया। साइन की इंटीग्रेशन है और वो किसके बराबर है, -cos ax। जस्ट आपको इसके एंगल के डेरिवेटिव का ख्याल रखना है, -cos x/2 और इसके एंगल का डेरिवेटिव वो 1/2 बनेगा प्लस c। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके आपके पास फाइनल आंसर 2√2 into cos x/2 प्लस c ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीन लास्ट जो हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी 4 - x² अंडर रूट। into dx। अब ज़रा इसको कंपेयर करो अपने फार्मूले के साथ, जो ये 4 फार्मूले आपने सीखे हैं तो ये इसके साथ मैच कर रहा है। कांस्टेंट a² - x² into dx। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर तो ये अब देखें आपके पेपर के अंदर ये 4 नंबर, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला लगा के इसका आंसर लिख दोगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, 4 नंबर नहीं मिलेंगे। आपको उसे मुकम्मल करने के लिए इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना है। 2-3 स्टेप हैं, आप इसको परफॉर्म करोगे। हम इसको नाम देते हैं कि ये i के बराबर है और बाय पार्ट्स इसको आप इंटीग्रेट करना शुरू करो। इसका जो सेकंड फंक्शन है वो यहाँ पे आपने 1 लेके आना है और 1 को आपने सेकंड फंक्शन कहना है और इस पूरे को आपने फर्स्ट फंक्शन का नाम देना है। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन तो सेम आता है, 4 - x², ये सेम आ जाएगा और पहले की इंटीग्रेशन होगी 1 की इंटीग्रेशन x है माइनस रूल के अकॉर्डिंग इंटेग्रल, फिर इंटीग्रेटेड फंक्शन एज इट इज़, जो यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे उसको आप एज इट इज़ अंदर लेके आओगे और पहले वाले का डेरिवेटिव। अब जज़र वाले का जो डेरिवेटिव है वो आपको ज़ुबानी याद हो, अंडर रूट वाले को हम कुछ इस तरह से डील करते हैं, 4 - x², मतलब ये पूरा फंक्शन बटे में
साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, पावर रूल से हमने ये साबित किया हुआ है। और फिर इसकी जो बेस होती है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इंटू डी एक्स। यहाँ पर बन जाएगा x। अब ये चीज़, ये एक्सप्रेशन हमारे पास चलता जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और ओवर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर वही आपने ऊपर बनाना है, तो उसके लिए 4 आप इसमें ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो इसमें माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। ये आपने 4 ऐड कर दिया, ये 4 माइनस कर दिया और ओवर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अलग डिवाइड कर दो अपने इस एक्सप्रेशन पे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 4 पे अलग डिवाइड कर दो। अब जज़र जो है वो ये ऊपर आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 4 को आप बाहर निकालो और जज़र भी आप अलग अलग इंटेग्रल इस फंक्शन पे अलग से अप्लाई करो और यही इंटेग्रल इस पे अलग से अप्लाई करो, लेकिन इस नेगेटिव ने इसको प्लस में बदल देना है। तो ये बनेगा 1 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारा वापस फंक्शन आ गया है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जिसको हमने आई कहा हुआ है। इट्स मीन कि यहाँ पे आप इसको नाम दे दोगे x 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस 4। अब ज़रा इसको देखें तो ये साइन इन्वर्स का फार्मूला है। साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव हम सीखते हैं 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह पे 2 है, तो साइन इन्वर्स वाला फार्मूला लगा के आप इसको इधर ही इंटीग्रेट कर दो ताकि हमें बार बार ये ना लिखना पड़े। ये किसके बराबर होगा, साइन इन्वर्स ऑफ x ओवर 2 प्लस c। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 2 है। चलें, ये आपके पास सिंपल बना साइन इन्वर्स का फार्मूला। अब ज़रा आते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हुआ। आई एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस आई को आपने उधर लेके जाना है तो वो 2i हो जाएगा, आई प्लस आई, और यहाँ पे जी 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x ओवर 2 प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस c। चले जी, यहाँ पे 2 है, उस पर आप डिवाइड कर दो 2 पे, तो हमारे पास आंसर बनेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 4 ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस c। तो इधर बन गया x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस c। तो ये आपका आंसर कहलाएगा। दोनों तरह से आप इसको डील कर सकते हो इस क्वेश्चन को, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अपने डायरेक्ट अगर फार्मूला लगाना है तो आप ये वाला लगा सकते हो। ये देखें ज़रा, इसमें आप जस्ट a को 2 में रिप्लेस करना है। जैसे आप इस 2 को a को 2 में रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स x ओवर 2 बन जाएगा। लेकिन 4 नंबर का या 5 नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रोसेस जो है वो इसका फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट पे आखिरी क्वेश्चन जो सेम इसी तरह है, उसमें क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट। इंटेग्रल -4 इंटू डी एक्स। सेम यही प्रोसेस आपने इस पे भी अप्लाई करना है, बाय पार्ट्स आप इसको परफॉर्म करोगे। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, मतलब जो सेकंड फंक्शन आपने लेके आना है वो 1 है, और इस सारे को आपने फर्स्ट कहना है और इसका नाम आई रखना है, आई जे के जो भी आप नाम देना चाहो, हम रूटीन में आई कहते हैं इसको। रूल के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन सेम,
दूसरे की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, माइनस आएगा, इंटेग्रल लगेगा और इंटीग्रेटेड फंक्शन यहाँ पे सेम, और पहले का डेरिवेटिव। अब इसको फिर देखें तो आपको बेस का डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है, वो 2x बन रहा है, और इसको डिवाइड करना है 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स के साथ। 2 से 2 कैंसिल, x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स। अब जो एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 4 वही हम ऊपर बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे 4 माइनस भी करना है और प्लस भी करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स। इसको आप कन्वर्ट करोगे, अलग अलग डिवाइड करोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स। इंटेग्रल भी अलग अप्लाई कर दो, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलेगा, 4 बनेगा, ओवर में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स। अब फाइनली आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस ये जज़र यहाँ पे ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स, और ये इस 4 को आप बाहर निकाल दो, आपके पास एक्सप्रेशन है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स। ये चीज़ आप किस तरह लेके आ रहे हो, इसके लिए हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि आपके पास अगर वेरिएबल सेम हो, पावर का इशू और वो डिवाइड हो रहे हो, तो ये बराबर होता है अंडर रूट एक्स के, या अंडर रूट एक्स ओवर एक्स हो तो वो बराबर होता है 1 ओवर अंडर रूट एक्स के। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे ये बात आपने अप्लाई की है। नेक्स्ट है ये अगेन आई हो गया, मतलब ये आपके पास आई के बराबर है, इसको आप उठा के उधर लेके जाओ, तो यहाँ पे ये 2i हो जाएगा, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4। अब इशू है इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, तो इसके लिए आप ये अपना फार्मूला देखें ज़रा, ये 10 वाला 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे ए की जगह पे हमारे पास 2 आ रहा है, तो जस्ट उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए को 2 में रिप्लेस कर दो, तो आपका आंसर बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2। मैंने ए को 2 में रिप्लेस किया है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे ओवर में 2 आ जाएगा प्लस सी। अगले स्टेप में आपने इस 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपको आंसर मिलेगा एक्स ओवर 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 को 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 अकेला रह जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इन आखिरी 3 क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 लॉन्ग में भी अगर यहाँ से उठाता है 4.1 से, तो आपको ये अच्छी तरह से परफॉर्म करने आने चाहिए लॉन्ग के तौर पे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 शुरू करेंगे।